सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की शाम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं पास्टर नीलिमा बरेली से बोल रही हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। मैं आप सबके लिए भी धन्यवादित हूँ कि आप सब ने हमारे लिए प्रेयर किया और मेरा गला पहले से काफ़ी बेटर है। लगातार आप लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है और प्रार्थना करते रहिएगा। इन दिनों में पिछले लगभग 14-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा प्रभु के कार्यों में बिजी हूँ और बहुत गाना और बोलना लगातार चल रहा है। बट पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और प्रभु का ये अनुग्रह है, उसकी सामर्थ है, उसकी दया है कि हम अभी काफी अच्छे हैं। आप लोगों को प्रभु बहुत से आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आगरा मसीह मंडली पेज का। इस पेज पर भी मेरी यही प्रार्थना है प्रभु की बहुत आशीष रहे, उसका अनुग्रह रहे और दोनों भैया भाभी के ऊपर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। उनकी परिश्रम जो वो कर रहे हैं प्रभु में, मैं विश्वास करती हूँ कि वचन बताता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। और मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप इस पेज को बहुत से ब्लेस करे, उन दोनों को बहुत से आशीष दे और पूरे परिवार को इसी तरीके से अपनी सेवा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों का, आप सबों का, जितने लोग मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रोहिणी सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। और भी जितने भाई बहन अभी जुड़ेंगे या आगे जुड़ के मैसेज को या इस सेशन को सुनेंगे, प्रभु आप सबों को भी बहुत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, अति स्तुति के योग्य है और हम जो उसके बच्चे हैं, जो उसके लोग हैं, खुदा के लोगों, प्रभु ने हम सबों को अपने लिए चुन करके अलग किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। आज के दिन में हम सबको तूने संभाल के रखा प्रभु। सुबह से लेके इस पल तक हम आपकी सुरक्षा में रहे प्रभु। आपका धर्म दाहिने हाथ हमारे ऊपर रहा प्रभु। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हम सबके ऊपर बना रहा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम आज एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज के साथ जुड़ सके प्रभु जी। ये पेज आपका है प्रभु, इस पेज के लोग आपके हैं प्रभु। पूरे समर्पण के साथ प्रभु जी इन्होंने आपके कार्यों को करने के लिए बीड़ा उठाया है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम जानते हैं भले ही हमें किसी मनुष्य से कुछ ना मिले, लेकिन इसका रिवॉर्ड, इसका प्रतिफल हमारा प्रभु यीशु अवश्य देता है। प्रभु यीशु इस पेज को बहुत से आशीष देना, अनुग्रह करना, दया करना। जितने भाई बहन आपके दास और दासियां प्रभु इस पेज में आकर के जुड़ करके प्रभु आपके वचन को शेयर करते, बांटते हैं परमेश्वर, अपने टाइम को देते हैं प्रभु, अपने फोन में अपने नेट को खर्च करते हैं प्रभु। प्रभु जी तू किसी का कर्जदार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को बहुत से आशीषित करना मेरे प्रभु। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, आज की पूरी आराधना पर आपका नियंत्रण हो। कनेक्टिविटी को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक गड़बड़ी के स्पिरिट को, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जिस जिस जगह पर है प्रभु,
यीशु के लहू में सबको कवर करते हैं और गड़बड़ी के स्पिरिट को यीशु के नाम से बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरे सेशन में आपकी उपस्थिति हो, जहां पर मैं हूं यहां पर भी और जितने लोग जगह जगह जुड़े हुए हैं वहां पर भी। प्रभु जी मेरे पिता तू सभी को ब्लेस करना, अगर कोई बीमार है प्रभु तो चंगाई देना, दया करना, अगर किसी की कोई आवश्यकता है प्रभु उसे पूरी करना, क्योंकि हमारा आनंद तो तू है प्रभु, हमारी खुशी तो तू है प्रभु, हमारा जॉय तो तू है प्रभु। प्रभु यीशु हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। परमेश्वर पिता एक बार फिर से अपने आप को प्रभु आपके बहते लहू में कवर करते हो। आज के गीतों पर आपकी आशीष हो, आज के वचन पर आपकी आशीष हो, और काश प्रभु हम इस बात को बोल सकें कि आज का वचन मेरे लिए है और मैंने आशीषों को पाया है। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है, आज के वचन से मैंने सीखा है। अब मैं प्रभु के साथ चलूंगा, अब मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। हाँ परमेश्वर पिता, जीवन का कुछ नहीं पता है प्रभु, हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंप के चलना चाहते हैं पिता, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है और हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है पिता। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, तू हर एक का नाम जानता है पिता, हर एक को नाम बनाम ब्लेस करना प्रभु। जो लोग आगे सुनेंगे प्रभु उन सबों को भी आशीष देना प्रभु। वचन आपका है पिता, आप बोलेंगे प्रभु जी, आप बातचीत करेंगे प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आप सब जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु आप सबों को भी बहुतायत से आशीष दे। आइए एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी। अगर आपको ये गीत आता है तो आप भी जहां पर बैठे हैं वहीं से आप भी प्रभु के गीत को गा सकते। आज जब मुझे पता था कि मुझे आज का वचन शेयर करना है तो मैंने खुदा बाप से पूछा, प्रभु ने वचन दिया और हमने सोचा कि क्यों ना, अब तो क्रिसमस लगभग 1 महीना हमारे पास है, आने वाला है, तो क्यों ना आज से उस क्रिसमस के विषय में हम लोग कुछ बातचीत कर सके। आज से हम शुरू करते हैं परमेश्वर के उस वचन को जो क्रिसमस से रिलेटेड है। और आज का गीत भी जो प्रभु का गीत है वो आज के संदेश से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आज इस गीत को चुना है और प्रभु की महिमा इस गीत के द्वारा हो। खुश हो खुदा वंदाया है, उसको कबूल कर ले, ए कुल जहान हाँ हर एक दिल मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह मसीह को जगह दे। खुश हो मसीह अब आशा है, सब आदमी हर जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़, और गीत गाए खुशीलान, गीत गाए खुशीलान, गीत गाएगा एक खुशीलान। दुख और तकलीफ वो करता दूर, हटाता है गुनाह, तारीकी में वो देता नूर, और बरकत बेशबहा, और बरकत बेशबहा, और बरकत बेशबहा।
रास्तबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार प्यार दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि ये गीत आप लोगों को जरूर आता है। बहुत पुराना गीत है ये, खुश हो खुदावन आया है। अब जब हम क्रिसमस सीजन में एंटर कर रहे हैं तो क्रिसमस नाम अपने आप में जब हम सुनते हैं तो कितना आनंद महसूस करते हैं। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत आनंद महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस का इंतजार होता है कि कब क्रिसमस आएगा, कब बड़ा दिन आएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ उस क्रिसमस में करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। आज जो प्रभु ने जो वचन, जो टॉपिक मुझे दिया है, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 10। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक बार फिर पढ़ती हूं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत से आशीष दे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है जॉय, आनंद। आनंद जो वर्ड है वो क्रिसमस का सबसे मुख्य विषय है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे ही हम क्रिसमस के बारे में सोचने लगते हैं, अरे अब तो बड़ा दिन आने वाला है, अरे अब तो क्रिसमस आने वाला है, तो हम लोग बहुत आनंदित होते हैं। ये आनंद अगर हम शुरू से देखें, आज से 2021 साल पहले हम देखें, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब वो पैदा होने वाले थे, तो इसका वर्णन सुसमाचार की पुस्तकों में हमें और आपको देखने को मिलता है। यहां तक कि उसकी भविष्यवाणियां भी हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखने को मिलती हैं। और लूका लिखते हैं कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों से ये शब्द कहे, स्वर्गदूतों ने चरवाहों से ये शब्द कहे, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 2 और उसकी वर्स 10 में भी देखें तो यहां पर भी इस प्रकार से लिखा है। खुदा के लोगों, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर खोलिएगा और देखिएगा जरूर। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। कौन? वो मजूसी, वो ज्योतिषी लोग तारे को देख करके, तारे की अगुवाई में वो उस जगह तक पहुंचे थे जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ था। और वे तारे को देख करके आनंदित हो गए, खुश हो गए कि अब मुझे रास्ता मिल गया, अब हम प्रभु के पास पहुंच सकते, उस राजाओं के राजा के पास जिसने जन्म लिया है, हम वहां पहुंच सकते हैं। तारे को देख के खुश हो गए। और उसके साथ साथ कौन कौन आनंदित हो गया? चरवाहे, स्वर्गदूत, मजूसी, यहां तक कि चरनी भी खुश हो गई, वो सराय भी खुश हो गया, वो गौशाला भी खुश हो गया जहां पर कि उस मुक्तिदाता ने जन्म लिया था। कितनी बड़ी बात है ये। हर कोई आनंदित है
क्योंकि हमारे लिए एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। एक सवाल आता है कि क्या एक मसीही होने के नाते क्या सच में हमने प्रभु में रहते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए आनंद को पा लिया है, उस जॉय को पा लिया है? ये सवाल है और इसका आंसर भी मैं और आप ही दे सकते हैं। यीशु का जो आनंद है ना खुदा के लोगों, वो एक ऐसा सच है, एक ऐसा सच है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही पाया जाता है। वो आनंद यीशु मसीह में ही पाया जाता है। और यीशु भी अपने चेलों से इस बात को कहते हैं। अगर आप निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, क्या लिखा है यहां पर? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। है ना कितनी अद्भुत बात? प्रभु इस बात को अपने शिष्यों से, अपने चेलों से कह रहे हैं और वही बात आज हमसे और आपसे भी कह रहे हैं। मेरा आनंद तुम में बना रहे, प्रभु चाहते हैं, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पर हम यीशु की 2 प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, 2 प्रॉमिसेस को देखते हैं। पहला कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, और दूसरी बात तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब यीशु का आनंद, जब यीशु का जॉय मेरे और आपके अंदर होगा ना, तो हमारा आनंद भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु चाहता है कि उसका आनंद हम में बना रहे। क्यों? क्योंकि वो हम सबको आनंदित देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। वो हम सबको रोता हुआ, आंसू में, दुखी, परेशान, लाचार, निर्बल, कमजोर, कष्ट में, पीड़ा में, बीमारी में, कर्ज में, निराशा में, अकेलेपन में नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। उसने आपके लिखा हुआ है, मेरे और आपके कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। हमारे शोक को, हमारे दुख को उसने आनंद में बदल दिया, नृत्य में बदल दिया। हालेलुया। कितना प्यार हमारा प्रभु करता है खुदा के लोगों। सिर्फ उसको चखने की जरूरत है, उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है। वो चाहता है कि उसका आनंद हम सब में हमेशा बना रहे। वो कोई थोड़े मोड़े आनंद की बात नहीं करता। उमड़ता हुआ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, छलक रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसा आनंद वो चाहता है, ऐसी खुशी, ऐसा जॉय वो चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो स्वयं आनंद है, वो स्वयं जॉय है। उसका आनंद बहती हुई नदी के समान है, कभी नहीं खत्म होता। आज अगर हम आनंद की बात कर रहे हैं तो खुदा के लोगों, आज संसार में इस बात की बहुत कमी है। आज संसार में आनंद को लोग ढूंढ रहे हैं। और कहां ढूंढते हैं आनंद को? कहां ढूंढते हैं आनंद को? गलत गलत जगहों पे जाकर के,
गलत सलत चीजों को यूज करके उस आनंद को वो ढूंढते हैं। क्या वो चीजें जिनमें वो अपने आनंद को, अपने जॉय को ढूंढ रहे हैं, परमानेंट है? नो, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, थोड़ी देर के लिए तो वो आनंद होता है, थोड़ी देर के लिए तो उसमें हम आनंदित और मगन हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब होश में आया, जब होश में आया तो पता लगा असली आनंद कहाँ है। असली आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास है। असली आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है और कहीं नहीं है। खुदा के लोगों, कहीं नहीं है। प्रभु का आनंद पल भर का नहीं होता, प्रभु का आनंद क्षण भर का नहीं होता, प्रभु का आनंद एक दिन के लिए नहीं होता, प्रभु का आनंद एक महीने के लिए नहीं होता, एक साल के लिए नहीं होता, फॉर एवर, हमेशा के लिए। जब तक हम और आप जिएंगे इस धरती पर, तब तक उसका आनंद होता है। हालेलुया। क्यों भटक रहे हैं हम? क्यों इधर उधर जा रहे हैं हम? क्यों गलत सलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? क्यों उन चीजों पे अपना मन लगा रहे हैं? क्यों उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो सिर्फ निराशा की ओर ले जाती हैं? लड़ाई, झगड़े, बुराइयां, दर्द, यहां तक कि मौत भी हो जाती है उन गलत सलत चीजों को यूज करने में। इसलिए खुदा के लोगों, प्रभु चाहता है कि जो आनंद उसके पास है वो आपके पास भी हो। वही आनंद वो हम सबको देना चाहता है। प्रभु को चख करके देख लीजिए। आपने हर तरीके से आनंद को ढूंढने की कोशिश करी, यूज करके भी देख लिया, क्या मिला? मिला होगा थोड़ी देर के लिए, और उन चीजों के द्वारा सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। खुदा के लोगों, आनंद को ढूंढना है ना, कहीं और मत जाइए। उसका जीवित कलाम अपने हाथों में उठा लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसके पीछे 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 चलने लगिए, उसके साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है। आप नहीं सुनना चाहते उसकी आवाज को, उसकी मीठी, मध्यम और धीमी आवाज को नहीं सुनना चाहते? अगर सुनना चाहते हैं तो आपको उसके पास जाना ही होगा। पौलुस को हम सब जानते हैं। पौलुस बंदी गृह में है, कैद में है, और वो वहां से लेटर्स लिख रहा है कलीसियाओं को। और वहां पर रहते वो एक लेटर लिख रहा है एक कलीसिया को, और उस लेटर का नाम है आनंद की पुस्तक। आनंद की पुस्तक। कोई बता सकता है कि ये आनंद की पुस्तक कौन सी है? कोई बता सकता है? वो आनंद की पुस्तक है फिलिपियों की पुस्तक। उसको आनंद की पुस्तक कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है फिलिपियों 4:4 में? क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहीं पे खत्म नहीं हो गया, और उसको फोकस कर रहा है,
और उस पर जोर दे रहा है। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। किसमें है हमारा आनंद? पौलुस को पता है, पौलुस ने चख के देखा, यीशु के प्यार को चख के देखा उसने। जब वो शाऊल था, दूसरी चीजों में उसका आनंद था, लेकिन जब प्रभु से मुलाकात हो गई, जब प्रभु की आवाज को उसने सुन लिया, खुदा के लोगों, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और तब वो उस कैद में भी रह करके बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, जोर देके कह रहा है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और अगर उसका 1:8-18 भी देखें हम, फिलिपियों 1:18 देखें, उसमें लिखा है, मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। कितनी बार पौलुस कहां पर है? कैद में है, बंदी गृह में है, वहां पर रह करके इस पुस्तक को लिख रहा हो, कह रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसमें एक कीवर्ड है जो हमें और आपको मिलता है, एक कुंजी का शब्द हिंदी में, वो शब्द है प्रभु में। किसमें? प्रभु में, और किसी में नहीं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु हमारा कभी नहीं बदलता, कभी चेंज नहीं होता। वो, उसका स्वभाव है ही नहीं बदलने वाला। हम और आप बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं बदलता। परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उसका आनंद कभी नहीं बदलता। हालेलुया। उसका आनंद हमेशा बना रहता है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमेशा बना रहता है। हम आनंद की बात कर रहे हैं ना? सच में रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। पौलुस इस बात को कह रहा, हम सब इस कोरस को गाते भी हैं, लेकिन बहुत बार खुदा के लोगों, हम लोग गा तो लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, और हम आनंद के ऊपर कुछ वर्सेस पे चिंतन और मनन करेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत, वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ आनंद। हालेलुया। वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ आनंद कौन दे सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसका आनंद वर्णन से बाहर है। नहमाया उसका 3:17, ओल्ड टेस्टमेंट में नहमाया 3:17 क्या लिखा वहां पर? मैं पूरी वर्स नहीं पढ़ रही हूं खुदा के लोगों। वहां लिखा बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आनंद। और दूसरा कुरिन्थियों 8:2 क्या लिखा? पौलुस इस बात को लिख रहा है, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, उमड़ता हुआ, छलकता हुआ, ओवरफ्लो, उमड़ता हुआ आनंद, बड़ा आनंद। और भजन संहिता 43:4 क्या लिखा है? दाऊद कहता है, मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। मेरे अति आनंद का कुंड है। क्या आज की शाम में इस बात को मैं और आप बोल सकते हैं? मेरे अति आनंद का कुंड यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोल सकते हैं इस बात को? आज की शाम में हम और आप इस बात को अवश्य बोले खुदा के लोगों, जरूर बोले कि मेरे अति आनंद का कुंड यहोवा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु, हमारा दोस्त प्रभु यीशु, हमारा भाई प्रभु यीशु, हमारा अब्बा प्रभु यीशु, वही आनंद का एक सूत्र है।
परमेश्वर की त्रिएकता के लिए कुछ बातों को, कुछ गुणों को हम देखेंगे। कौन सा गुण? अब हम सोचेंगे ये कौन से गुण की बात है। पहला है आनंद और पिता। रोमियो 5:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। दूसरी बात, आनंद और यीशु। रोमियो 15 उसकी 11वीं आयत। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति करो। तीसरी बात, आनंद और पवित्र आत्मा। गलतियों 5 उसकी 22वीं आयत। आत्मा का फल प्रेम, आनंद। हालेलुया। आनंद आत्मा का एक फल है जो प्रभु यीशु मसीह में है। क्या ये फल हमारे और आपके अंदर है? क्या ये फल हमारे और आपके परिवारों में है? क्या ये फल हमारे रिश्तेदारों में है? क्या ये फल हमारे बच्चों में है? क्या ये फल हमारे लोगों में है? आनंद। जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर से वहीं पर हम आ जाए। लूका में फिर से वहीं आ जाए जहां लिखा है, एक बात और उसमें लिखी हुई है, मत डरो। देखा आपने? ध्यान दिया उस पे? लिखा है मत डरो। मतलब आज भी हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं या डरे हुए हैं। डर रहे हैं या डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं या घबराए हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमने घर का किराया नहीं दिया, एक डर है कि कहीं मकान मालिक आके हमारे घर को खाली ना करा दे। डर बना हुआ है, हम सहमे हुए हैं। एग्जाम आ गया, हम पढ़े तो है नहीं, हमने तैयारी तो करी नहीं है। हम डरे हुए हैं, कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं मेरा रिजल्ट खराब ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। डरे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, हम डरे हुए हैं। रिश्तों में, आपसी रिश्तों में भी एक डर बना होता है, कर्ज का डर बना होता है, बहुत सारी चीजों का डर है, बहुत सारी चीजों का। लेकिन याद रखिएगा खुदा के लोगों, हम और आप तो उसके लोग हैं ना, जो आज की शाम में इस बात को कहता है, परिस्थितियां विपरीत है लेकिन उसका वचन आज हमसे और आपसे कह रहा है, मत डरो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन? यीशु मसीह। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक पल में, हर एक क्षण में, वो मेरा आनंद है। तो फिर हमें और आपको डरने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? प्रभु हमारे साथ है, उसका आनंद हमारे साथ है। खुदा के लोगों, हमें अगर डरना है तो हम इस बात से डरे
कि हमारे प्रभु को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिन चीजों में आनंद को ढूंढ रहे हैं, जो क्षणिक है, जो थोड़े समय की है, जो कि गलत है, उससे डरे। हम डरे, प्रभु से डरना है हमें, उसके भय में हमें चलना है, रहना है। आज बच्चों के मनों में डर नहीं है पेरेंट्स के प्रति, बिल्कुल भी नहीं डरते अपने माँ बाप से। और जब डरते नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं करते, आदर भी नहीं करते, कहना भी नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं। बड़े हो गए ना, इसलिए बड़े हो गए। लेकिन अदन की वाटिका में क्या हुआ था? आदम और हवा को परमेश्वर ने सारी चीजों पे राज करने को दिया था। कितने एंजॉय करते थे वो, कितने अच्छे से रहते थे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उस चीज को चुना, उस चीज में अपने आनंद को ढूंढा जो उनको परमेश्वर पिता से दूर ले गई। आज वही स्थिति है हमारे घरों में। हमारे बच्चे, हमारे बड़े लोग उन्हीं गलत चीजों में उस आनंद को ढूंढते हैं और प्रभु से भी दूरी बना लेते हैं और अपने घर वालों से भी दूरी बना लेते हैं और अपने जीवन को निराशा की ओर ले जाते हैं, उस अकेलेपन में ले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि उसका आनंद हम में और आप में बना रहे। वो चाहता है कि हम और आप उसमें सदा आनंदित रहे, हमेशा आनंदित रहें। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। और कहीं हमें और आपको आनंद नहीं मिलेगा खुदा के लोगों। आनंद की भरपूरी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि दुष्ट घात करने, हत्या करने, नष्ट करने, बर्बाद करने को ही आता है और आया। लेकिन यीशु मसीह आया कि हमें और आपको जीवन मिले। थोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन वो हमें और आपको देना चाहता है। चुनाव लेकिन हमारे ऊपर है, चूज करना हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें और आपको विल दिया है, मर्जी। हम क्या चुनते हैं? हमारा चुनाव क्या होता है? चौड़ा रास्ता या सकरा रास्ता? चौड़े रास्ते में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है चौड़े रास्ते में, जिस पे भीड़ की भीड़ चली जा रही है। लेकिन सकरे रास्ते में जो आनंद है ना, उसका एंड नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा। चौड़े रास्ते का आनंद तो पल भर का हो सकता है, थोड़ी देर का, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल का हो सकता है। लेकिन सकरे रास्ते का जो आनंद है ना, वो फॉर एवर है, क्योंकि उसके अंत में यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंत में यीशु मसीह है। वो हमें और आपको अबंडेंस लाइफ देना चाहता है, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, बहुत तायत का आनंद देना चाहता है, थोड़ा नहीं। चुनाव लेकिन हमारे ऊपर है। क्रिसमस आ गया, एक ही महीना तो रह गया बस। तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी बहुत घरों में, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। कपड़े भी बनाने हैं, घर भी वाइट वॉश कराना है, बहुत सारे डेकोरेशन भी करना है।
क्रिसमस का भी कपड़ा, न्यू ईयर का भी कपड़ा, केक, पकवान, दुनिया भर की तैयारी, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। आनंद है हमारे पास? हम आनंदित हैं? क्रिसमस, खुदा के लोगों, काश ये जो 2021 का क्रिसमस प्रभु ने हमें और आपको दिया है, आज इस साल इस क्रिसमस पे हमें और आपको वो आनंद मिल जाए। वो आनंद जो आज से 2021 साल पहले यीशु का जब जन्म हुआ था, जो फर्स्ट क्रिसमस पे आनंद मनाया था, वही आनंद इस साल हम सब मनाने वाले हो सके, क्योंकि वो आनंद है हमारा और आपका यीशु मसीह। वही आनंद जो आज से 2021 साल पहले जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, मजूसियों ने मनाया, चरवाहों ने मनाया, चरनी ने मनाया, सराय ने, गौशाले ने, भेड़ बकरी सब ने मनाया वही आनंद। काश इस क्रिसमस पे वही आनंद हम सबका भी बन जाए। मेरी यही प्रार्थना है खुदा से कि अभी तक हमने और आपने चाहे जैसा भी क्रिसमस मनाया हो, जिस भी तरीके से हमने और आपने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया हो, इस 2021 में इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह का आनंद और बढ़ता चला जाए, उमड़ता चला जाए। हालेलुया। इस क्रिसमस पे हम और आप, आज जब आनंद की हम बात कर रहे हैं ना, तो दुख भी होता है खुदा के लोगों। दुख इस बात का होता है कि क्रिसमस पे लोग, चाहे क्रिसमस हो जाए, चाहे 24th की नाइट हो जाए, चाहे 31st की नाइट हो जाए, चाहे न्यू ईयर हो जाए, इन दिनों में लोग अलग अलग चीजों में आनंदित होते हैं। पार्टीज होती हैं, उसमें लोग एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं। प्रभु ऐसा आनंद नहीं चाहता खुदा के लोगों। प्रभु चाहता है हम उस सच्चे आनंद के पीछे चले। हो सकता है इतने साल हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, प्रभु को वो स्थान नहीं दिया। एक छोटा सा एक वो है कि जब यीशु मसीह हमसे कहता है, मेरी इच्छा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तो क्या प्रभु नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसका आनंद हम में बना रहे? क्या उसका आनंद हम में बना रहता है? या अभी भी हम, इस साल भी हमने प्लानिंग पहले से कर ली, अरे 24th की नाइट में तो हम ऐसा करेंगे, हम ये पार्टी करेंगे, हम इसको बुलाएंगे, हम उसको बुलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये खाना वो खाना। खुदा के लोगों, हमने बहुत समय गंवा दिया, बहुत क्रिसमस हमने गंवा दिया। इस साल प्रभु चाहता है कि यीशु का ये आनंद और बढ़ता चला जाए। वो आनंद जो कि स्वयं यीशु मसीह है, वो आनंद बढ़ता और बढ़ता चला जाए, घटने वाला ना हो। दूसरी चीजों में हम आनंद को ना ढूंढें, यीशु मसीह कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे दिल में, हमारे बीच में है।
इस वक्त हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। इस वक्त वो हमारे और आपके बीच में है। आप जहां पर बैठे हो ना, अभी वचन सुन रहे हो ना, यीशु मसीह आपके पास है। महसूस करके देखो, वो हमारे और आपके बीच में है। उसका आनंद हमारे और आपके बीच में है। हमें चख के देखना है उसको। वो चट्टान की मधु से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। प्रभु का आनंद इस क्रिसमस पे, जब हमने क्रिसमस की शुरुआत कर दी है, आनंदित हो, मगन हो। किसमें? अपने प्रभु यीशु मसीह में आनंद करें। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है। वो मेरे और आपके दिल की चरनी में जन्म लेना चाहता। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हालेलुया। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो दरवाजा, वो है आना चाहता। आनंद। हमें और आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत है जो हमने अभी तक बंद कर रखा है। यीशु मसीह बहुत प्यारा प्रभु है। मैंने प्रभु को पर्सनली चख के देखा है, मेरी गवाही है। आप भी उसको चख के देखिए। भले ही हम किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह एक है। हम बदल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह नहीं कभी बदलेगा। वो एक है। वो ही हमें आनंद दे सकता है और कोई नहीं, क्योंकि वो स्वयं आनंद है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस क्रिसमस पे प्रभु सारे परिवारों को, आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु बहुत तायत से आशीषित करे। और अभी तक खुदा के लोगों, अगर हम आनंद दूसरी जगहों में, दूसरी चीजों में ढूंढ रहे हैं या भाग रहे हैं, या हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, प्रभु से सामर्थ मांगे। प्रभु के पास आ जाए, घुटनों पे आ जाए, पिता से सामर्थ मांगे, उससे क्षमा मांगे। प्रभु आपको सामर्थ देगा, उसमें से निकालेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको जीवन देना चाहता है, बहुत तायत का जीवन देना चाहता है। प्रभु आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे, बहुत तायत से आशीष दे, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके लोग हो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है। इसी गीत को जो मैंने शुरू में गाया था, उसी गीत को इंग्लिश में सिर्फ एक उसका पहला कोरस गाऊंगी। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. खुश हो, खुदावन आया है। आनंदित हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जन्म ले लिया है। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। अगर हमने अभी तक अपना जीवन उसको नहीं दिया है, आज प्रभु हमें और आपको मौका दे रहा है कि हम अपना जीवन उसको दे। आनंदित रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। कठिन परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें आनंदित रहेंगे ना, तो वो दुख, वो मुसीबत, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना में जाएंगे और अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु,
धन्यवाद करते हैं आज की रात में प्रभु आपने जीवित वचन को दिया पिता। वो आनंद, वो जॉय प्रभु जो आप स्वयं है पिता परमेश्वर। आपका ये प्रतिज्ञा है प्रभु, आपका ये वायदा है प्रभु, आपकी ये इच्छा है प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया जीसस। ओ प्रभु यीशु, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। काश कि प्रभु हम आत्मा से और सच्चाई से और गहराई से इस बात को महसूस करें और सोचें कि यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का जीवित वचन प्रभु आपने हमसे बातचीत किया। आपका वचन कह रहा है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये आनंद कभी हमारे जीवन से खत्म ना होने पाए यीशु। हम चाहे जिस भी सिचुएशन में क्यों ना रहे प्रभु, आपका आनंद हमेशा बना रहे प्रभु। हम हमेशा धन्यवादी बने रहे प्रभु। हम हमेशा आपसे प्रेम करते रहे प्रभु। हम कभी भी आपसे अपने मुंह को ना मोड़े, कभी भी आपसे दूरी ना बनाए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हम आपके बगैर कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। मनुष्य अगर सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे कोई लाभ नहीं है। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की रात में प्रभु, जितने भाई बहनों ने आपका जीवित वचन सुना है पिता, तू हर एक के दिल में अपना आनंद उंडेल दे पिता। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशानी में है, आपका आनंद उनके अंदर आ जाए यीशु। वो आपके आनंद को फील करने पाए प्रभु, आपकी बड़ाई करने पाए प्रभु, आपकी गवाही देने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जीवित प्रभु हैं। आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, और सिर्फ सुनते ही नहीं है प्रभु, बल्कि उसका आंसर हाँ और आमीन में देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आपका जीवित वचन पवित्र आत्मा आपने बोला, आपने सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। काश के प्रभु इस क्रिसमस पर, ये जो आने वाला क्रिसमस है प्रभु, ये जो आने वाला बड़ा दिन है प्रभु, इसमें हम आपके उस आनंद को ढूंढने वाले हो सके, उस आनंद को पकड़ करके रखने वाले हो सके प्रभु, उस आनंद से कभी दूरी ना बनाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हर उन परिवारों के लिए जो प्रभु अभी जुड़े हैं या जो आगे वचन को सुनेंगे। आपका आनंद एक एक परिवार में बना रहे प्रभु जी, उमड़ता रहे प्रभु आपका आनंद। पिता परमेश्वर, हर चीज को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे गले को छू प्रभु, और जो भी इसमें तकलीफ है यीशु के लहू से बर्न हो जाए, मेरा गला पूरी तरीके से ठीक हो जाए। दुष्ट को यीशु के लहू से बांधते हैं, क्योंकि ये गला, ये जीवन, ये आवाज मेरे प्रभु का है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुपम भैया को, शबनम भाभी को, उनके बच्चों को प्रभु तू बहुतायत से आशीष देना प्रभु। हम सिर्फ आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। किसी नहीं चाहते प्रभु कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई बड़ाई करे, नहीं, मेरे प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए, मेरे प्रभु की प्रशंसा होनी चाहिए। हम उपलब्ध है प्रभु आपकी सेवा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की रात में प्रभु हम सबको प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे जितने लोग भी आज इस पेज में जुड़ करके आपके वचन को बांटेंगे प्रभु, तू हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दे करके इस्तेमाल करना प्रभु।
प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बात पर आपका नियंत्रण हो। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता। रात में सबकी सुरक्षा करना प्रभु, सबको संभालना प्रभु, अपना दर्शन देना प्रभु, बातचीत करना प्रभु, अपना आनंद प्रभु जी उंडेल देना। जीवन बदल जाए यीशु के नाम से, गवाहियां शुरू हो जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह को महिमा मिले सारी बातों में। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु यीशु आप सबों को बहुत आशीष दे और आने वाला क्रिसमस आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो, बहुत ही ब्लेसेड हो और प्रभु सबको बहुत आशीष दे। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।